जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराया कि वृंदावन में खूब आनंद से रामदास बाबा जी भजन कर रहे थे। लेकिन वहाँ अचानक जगत बंधु जी का पत्र मिला, 10 रुपए का मनी ऑर्डर मिला और साथ ही आज्ञा कि तुरंत हुगली से कलकत्ते स्टीमर से आ जाओ और वहाँ फटिक मजूमदार के घर ठहरो। अब रामदास बाबा जी जैसे ही अपने प्यारे बंधु की पत्र पाए तुरंत चल पड़े कलकत्ता के लिए। जैसे निर्देशित किया गया था फटिक बाबू के घर पहुंचे। वहां जाके पता चला कि जगत बंधु जी भी वहीं ठहरे हुए हैं। ये जान के रामदास बाबा जी तो बहुत प्रसन्न हुए। कह दिया कि जाके बंधु जी को बता दो कि हम आए हैं। सूचना भिजवाई भी गई जगत बंधु जी तक, लेकिन वे आए नहीं। उनकी जगह आए एक अवधूत सरीखे बाबा अतुल चंपटी महाशय जी और रामदास बाबा जी को एक कमरा दिखाते हुए बोले, आप यहाँ रहें, जगत बंधु जी आज किसी से भेंट नहीं करेंगे। और ये सुन के रामदास बाबा जी तो अवाक रह गए। इतने दिनों बाद अपने प्राण बंधु से मिलने की इतनी उत्कंठा के साथ में आया। आशा कर रहा था कि जगत बंधु जी तो प्राण भर के मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, उनके भी प्राण मुझसे मिलने के लिए छटपटा रहे होंगे जैसे मेरे छटपटा रहे हैं। वे मुझे देखते ही प्रगाढ़ आलिंगन देंगे। लेकिन ये क्या हुआ? ऐसा तो रामदास बाबा जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जगत बंधु जी इस तरह उनकी उपेक्षा करेंगे। अब रामदास बाबा जी यही सोचे कि यदि ऐसे उपेक्षा ही करनी थी तो मुझे बुलाया क्यों वृंदावन से, और बुलाकर ऐसे उपेक्षा क्यों की? क्या रहस्य है इस सब का? क्या रहस्य हो सकता है? यही सोचते सोचते बहुत अधीर, बहुत व्याकुल हो गए रामदास बाबा जी। लेकिन जगत बंधु जी के हृदय में क्या चल रहा था वे तो वे ही जाने। वे शायद रामदास बाबा जी को अच्छे से गढ़ना चाहते थे और निखार करना चाहते थे। वे जानते थे कि हमारे प्रति इनका मोह बढ़ रहा है, हमारे प्रति इतना प्रेम है जिससे ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शायद इसलिए सब कह रहे थे, कर रहे थे, क्योंकि रामदास बाबा जी के आने से पहले एक दिन पहले जगत बंधु जी ने अपने साथियों से कहा था, वृंदावन से एक हरी नाम का पौधा मंगा रहा हूँ, अच्छे बीज का पौधा है वो। कुछ दिन उसे पहले वृंदावन में रखा जिससे वहाँ के जलवायु से वो पुष्ट हो जाए, और अब वो ऑल प्रूफ हो गया है, फल फूलों से लदा हुआ है वो पौधा, शीघ्र आने वाला है। रामदास बाबा जी के लिए ही ये सब कहा था जगत बंधु जी ने अपने साथियों से। रामदास बाबा जी के लिए चिंता होती थी जगत बंधु जी को कि कहीं रामदास बाबा जी के भजन के ये दिव्य फूल वृंदावन के तोते चिड़िया कुतर कुतर के फेंक ना दे, और जो सच्चे भजनानंदी है वो इनके लाभ से वंचित ना रह जाए। जगत बंधु जी चाहते थे कि रामदास जी को एक वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष की जैसे स्वतंत्रता पूर्वक विश्व में विचरने के लिए छोड़ दे। वे चाहते थे उनकी स्वतंत्र पहचान हो, वो जगत का कल्याण करे, केवल हमसे बंध के ना रह जाए। और ये कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि इसमें सबसे प्रधान बाधा तो जगत बंधु जी के प्रति रामदास जी का प्रेम था, उनके संग की तीव्र लालसा थी, जो कि जगत बंधु जी जानते थे कि ये सदा हमसे ही बंध के रहेगा तो जगत का कल्याण कैसे करेगा। और इन्हीं सब के लिए इस बार जगत बंधु जी ने एक अलग ही लीला रची। पहले अभी उपेक्षित किया उन्हें, उसके बाद और भी बहुत प्रयास किए जिससे अपने प्रिय रामी को अपने से दूर रखें। बेशक वो भी बहुत दुखी थे ये सब करते हुए, लेकिन जगत हित के लिए ये त्याग उन्हें करना पड़ा। जगत बंधु जी के भक्त उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन रामदास जी उन्हें अपना बंधु मानते थे। अब उन्होंने बंधु के साथ सरल सहज प्रीति का संबंध जोड़ रखा था। ऐश्वर्य बुद्धि नहीं थी जगत बंधु जी के प्रति उनकी, तो इसीलिए वे जगत बंधु जी का वो स्वरूप, भगवान वाला स्वरूप स्वीकार नहीं कर पाते थे। जिस प्रकार ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण जी को अपना सखा मानती थी, अपना प्रियतम मानती थी, कृष्ण जी भगवान है ये स्वीकार नहीं कर पाती थी वे, वही यहाँ हो रहा था। जगत बंधु जी के भक्त उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन रामदास जी के लिए वो उनके सखा थे, उनके भाई थे,
और दोनों विपरीत भाव वालों भक्तों को साथ रखना संभव नहीं था। इसमें दोनों की हानि होने की संभावना थी, इसलिए जगत बंधु जी रामदास जी को थोड़ा अलग रखते थे। जगत बंधु जी से रामदास जी की भेंट होने में विलंब हो रहा था, लेकिन जब भेंट हुई तब जगत बंधु जी की स्नेह भरी चितवन, वो हास्यपूर्ण दृष्टि सब वेदना को हर ले गई। पहले के जैसे ही खूब चर्चाएं हुई, खूब कीर्तन हुआ, उन्होंने उनको अपने हृदय से लगाया और रामदास जी ने जगत बंधु जी की आज्ञा से नगर भ्रमण और कीर्तन करने के लिए स्वीकृति दी। अब खूब आनंद से पूरे दिन भर तो नगर कीर्तन करते और रात्रि में जगत बंधु जी के साथ बैठते, रसालाप करते, लीला कीर्तन करते। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद जगत बंधु जी ने चाशा थोपा पाड़ा लेन में एक मकान किराए पे लिया और उसमें रहने लगे। उसके पास में ही थे डोम पाड़ा, राम बागान और वैश्याओं की गंदी बस्ती। प्राय दिन में भी वहां चोरी, डकैती, कत्ल हो जाया करते थे। लेकिन जगत बंधु जी ने उस स्थान को इसीलिए पसंद किया कि पतितों के बीच रहकर ही तो पतितों का उद्धार का अभिमान सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यहाँ आकर कीर्तन के साथ नगर भ्रमण करने का रामदास जी को आदेश दिया गया, लेकिन कह दिया गया पृथक रूप से अकेले ही नित्य गंगा स्नान करो, डोम पाड़ा, राम मगान, अन्य बस्तियों में जाके भ्रमण करो, कीर्तन करो। कीर्तन बहुत सुखमय होता था, बहुत प्रभावशाली होता था। कुछ लोग भी इनकी सहायता किया करते थे। उसी समय 4 ऐसे साथी ठाकुर जी ने रामदास बाबा जी के पास भेजे जो अपने तन मन से इन पे न्यौछावर हो चुके थे। 3 साथियों के नाम थे तुलसी, शिरोदक और रानू। चौथा साथी था एक वृद्ध काले रंग का दुबला पतला कुत्ता, जो इन तीनों से भी पहले आ जाया करता था। रामदास जी ने जब पहली बार उस कुत्ते को देखा था, जैसे ही गंगा स्नान करने जा रहे थे तो घर का दरवाजा खोला। उन्हें लगा एक वृद्ध वैष्णव जिसके गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है और हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। तब रामदास बाबा जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही उठे तब तो रामदास बाबा जी ने देखा जिन्हें वो मनुष्य समझ रहे थे कि काला सा दुबला पतला मनुष्य बैठा हुआ है, वैष्णव है, गले में कंठी तिलक है। जैसे ही लेकिन जब साष्टांग करके उठे तो उन्होंने देखा कि वे तो एक कुत्ता है। लेकिन वो कुत्ता भी अद्भुत था। वे कुत्ता नित्य बाबा के गंगा स्नान जाने से पहले ही उनके पास आ जाया करता था और जब बाबा लौट कर आते थे तो कहीं चला जाता था। कीर्तन के समय भी बीच बीच में कीर्तन की ध्वनि के साथ ध्वनि मिलाता था। अब यहाँ जगत बंधु जी की आज्ञा के अनुसार रामदास बाबा जी अकेले जाते, कुछ साथियों के साथ कीर्तन करते, परंतु उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि जगत बंधु जी ने अपने बाकी भक्तों से मुझे पृथक समझा, मुझे अलग कर दिया और जगत बंधु जी के अन्य भक्तों का स्वभाव व्यवहार भी रामदास बाबा जी के प्रति ठीक नहीं था। विशेष रूप से अतुल चंपटी जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था इनके प्रति। इन्हें उनके सानिध्य में ऐसा लगता था मानो दम घुटने लगा हो। तब रामदास बाबा जी सोचे, जब यहाँ किसी का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं, जगत बंधु जी भी मुझे उपेक्षित कर दिया, तो मैं यहाँ रहूं क्यों ना मैं वापस वृंदावन चला जाऊं। ऐसे में एक दिन जगत बंधु जी ने उनसे कहा, देख, ब्रज के लिए तेरा छटपटाना अनुचित नहीं है, पर जो दूसरों को खिलाकर खाता है वही सच्चा मनुष्य है। यदि वृंदावन जाएगा तो अकेले ही फल का भोग करेगा, यहाँ रहे सबको वो प्रसाद बांट फिर खा। एक दिन रामदास बाबा जी रात्रि में स्मरण कर रहे थे। जगत बंधु जी ने बहुत मीठे स्वर से मृदंग बजाकर उन्हें लीला कीर्तन करने के लिए अपने कमरे में आ जाने का संकेत किया। अब ये देखकर तो रामदास जी बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत गए बंधु जी के कमरे में और लीला कीर्तन आरंभ हो गया। बाबा गा रहे थे और बंधु जी मृदंग बजा रहे थे। धीरे धीरे रास आवेश ऐसा बढ़ा, लीला रस ऐसा बढ़ा कि बाबा ने देखा कि महारास हो रहा है और रास के बाद नृत्य करते करते राधा रानी बहुत थक गई हैं।
इतना थक गई कि वे श्री कृष्ण जी पर ही लुढ़क गई, गिर पड़ी उन पर। अब कृष्ण जी राधा जी दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम से देख रहे हैं, स्तब्ध हो गए हैं। और उसी अवस्था में निहारते निहारते श्री कृष्ण जी को राधा रानी उन्हीं पर सो गई। उसी समय रामदास बाबा जी ने गाना आरंभ किया। सखी तोरा धीरे धीरे कथाकना, राय जेन जागे ना। अर्थात सखियों थोड़ा धीरे धीरे गाओ नाचो, राई जी अर्थात राधा रानी कहीं जाग ना जाएं। अब श्री राधा कृष्ण जी के इस सुंदर स्वरूप को, इस छवि को निहारते निहारते रामदास बाबा जी अपने बाहरी जगत की सब स्मृति खो बैठे और जगत बंधु जी भी उसी प्रकार आविष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई तो जगत बंधु जी को भारी जगत की स्मृति हुई कि अरे सुबह हो गई, हम ये कहाँ डूबे हुए हैं। वे स्वयं श्री किशोर जी और किशोरी जी को जगाने के लिए गीत गाने लगे। अब जब पद की ध्वनि आई, गीत का आवाज आई, तो रामदास बाबा जी का भी आवेश भंग हुआ और जगत बंधु जी ने कुंज भंग के गीत गाने के लिए गीतों की एक कॉपी रामदास बाबा जी के आगे बढ़ाई और कहा गाओ इसे, जगाओ उन्हें। लेकिन ये देखकर कि रस भंग हो गया, राधा रानी को जगाना चाहते हैं, ये सब लीला अदृश्य करना चाहते हैं। रामदास बाबा जी को आवेश आ गया और उन्होंने कॉपी को उठाकर जगत बंधु जी के ऊपर ही फेंक दी। रामदास बाबा जी के नेत्र लाल हो गए क्योंकि जिस रस का वो आस्वादन कर रहे थे उसमें जगत बंधु जी ने बाधा डाल दी थी। लेकिन फिर भी जगत बंधु जी को क्रोध नहीं आया। वे हंसे और बड़े प्रेम से बोले, ऐसा करने से किसके लगी, जंगल के बाहर देखना। उनका आशय था कि प्रातः काल हो गया है, नाम संकीर्तन करने के लिए नगर में जाना है। अपनी लीला आस्वादन के सुख के लिए नाम की सेवा त्याग देना उचित नहीं है, नाम के प्रति अपराध है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। नाम की उपेक्षा करोगे, नाम का अपराध बनाओगे तो नाम ही को आघात पहुंचेगा। ये सब सुन के रामदास बाबा जी आशय समझ गए, लज्जा से सिर झुका लिया, क्षमा मांगी। रामदास बाबा जी ये भी समझ गए कि जैसे जगत बंधु जी ने उस दिन कहा था कि जो दूसरों को खिलाकर खाता है वही सच्चा मनुष्य है, और जो आज इन्होंने उपदेश दिया कि अपने स्मरण सुख के लिए नाम की सेवा नहीं छोड़ी जाती, ये उनके भावी जीवन का ही कोई संकेत है। जगत बंधु जी चाहते हैं कि नाम संकीर्तन के द्वारा अब मैं नाम की सेवा करूं, जगत की सेवा करूं। तो ठीक, अब नाम की सेवा शुरू कर दी रामदास बाबा जी ने। लेकिन ये क्या, दूसरे ही दिन अचानक जगत बंधु जी वृंदावन चले गए, रामदास बाबा जी को वहीं छोड़कर। और इससे रामदास बाबा जी को बहुत भारी दुख हुआ। वैसे ही उनके मन की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि बार बार उपेक्षा देख रहे थे अपने प्यारे बंधु की, और आज मन की स्थिति तो बड़ी विषम हो गई थी। वे जगत बंधु जी की अपने ऊपर पूर्ण कृपा का अनुभव तो करते थे, लेकिन बार बार उनकी उपेक्षा का भी अनुभव कर रहे थे। इस स्थिति में जिससे इतना प्रेम करे, जिन पे इतना निर्भर स्वयं को समझे, जिन्हें पिता स्वरूप अपना सर्वस्व माने, वो जगत बंधु जी आज इनकी उपेक्षा कर रहे हैं। इस स्थिति में अब रामदास बाबा जी बड़े अनमने रहने लगे, बड़े उद्विग्न रहने लगे। उन्होंने अपने हृदय में जगत बंधु जी को जो स्थान दे रखा था उससे वे दूर होते लग रहे थे। उन्हें खालीपन खल रहा था। उन्हें ऐसा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था जिसे वो उस स्थान पे बैठा सके और निश्चिंत हो जाए उसके भरोसे और अपनी जीवन यात्रा सफल बना पाए। बंधु जी के सिवा ऐसा था ही और कौन जिसे वे अपनी व्यथा वर्णन कर सकते थे। एक स्थान अवश्य था ऐसा जहां वो रो सकते थे, अपने हृदय की भाव प्रकट कर सकते थे, जहां जाकर वो रोना गाना कर सकते थे। वे था कलकत्ता महानगरी की अधिष्ठात्री देवी योग माया स्वरूपणी माँ काली का मंदिर। तो वे वहीं गए, माँ के चरणों में गए, अपने हृदय की बात रखी, खूब रोए और माँ ने उनकी सुन भी ली। दूसरे दिन प्रातःकाल जब रामदास बाबा जी नगर कीर्तन के लिए निकले
तो साथियों में से उस कुत्ते के सिवा इनके साथ और कोई नहीं था। केवल यही अकेले नगर कीर्तन करने जा रहे थे उस कुत्ते के साथ। वे चितपुर पार करके कंपनी बाग के फुटपाथ से करताल लेके कीर्तन करते हुए जा रहे थे और अचानक इन्होंने सुना पीछे एक कुत्ता जो इनके साथ चल रहा था वो भौंकने लगा, भौं भौं करने लगा। अब विक्षेप हुआ और इन्होंने सोचा कि कुत्ता कभी ऐसे तो भौंकता नहीं है, ये तो भजनानंदी है, कीर्तन करता है, तो क्या हुआ ऐसा। तो इन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा वहां एक मकान के सामने खड़ा कुत्ता पूंछ हिला रहा था और दरवाजे की तरफ देख रहा था। इन्हें भी बड़ा कौतूहल हुआ कि कुत्ता क्यों रुक गया, कौन है वहां। उन्होंने कीर्तन को थोड़ा रोका और उस मकान की ओर देखने लगे। वहां देखा कि साहा बाबू की बैठक का दरवाजा खुला हुआ है जहां पे कुत्ता भौंक रहा था। दाहिनी ओर एक गद्दी विराजमान है और उस गद्दी पे एक बहुत सुंदर विशाल श्यामल कांति युक्त प्रौढ़ अवस्था के एक बहुत महातेजस्वी महात्मा महापुरुष विराजित है। उनका मस्तक मुंडित है, माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, वैरागियों जैसे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, चादर ओढ़े हैं, बहिर्वास धारण किए हुए हैं और कीर्तन की ध्वनि की ओर कान लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही रामदास बाबा जी ने उनकी ओर स्थिर भाव से देखा, उन महात्मा ने भी रामदास बाबा जी की ओर देखा। कहना कठिन है कि उस एक क्षण में, उस एक दृष्टि में कौन किसके हृदय में कितना प्रवेश कर गया। लेकिन रामदास बाबा जी के मन में आया कि जाकर इन महात्माओं को प्रणाम कर लूं, लेकिन इनकी मन की इच्छा इनके मन में ही रह गई, क्योंकि उसी क्षण वो महात्मा गद्दी से उठे और एक बार फिर उनकी ओर देखते हुए बगल के कमरे में जाकर अदृश्य हो गए। तो कौन थे ये बाबा जी? क्यों उनके प्रति इनके हृदय में इतना आकर्षण हुआ था? क्या यही वो संबल बनेंगे रामदास बाबा जी का? जैसे हमने कहा कि माँ से इन्होंने विनती की और माँ ने इनकी इच्छा, इनकी विनती स्वीकार कर ली, इनके हृदय के खालीपन भरने की इच्छा स्वीकार कर ली। वो खालीपन भरने की इच्छा जो जगत बंधु जी के ना होने से इनके हृदय में व्याप्त हो रहा था। तो क्या इन्होंने जो माँ से विनती की उन्हीं का परिणाम था ये बाबा जी? क्या ये बाबा जी रामदास जी महाराज के जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे, इनके खालीपन को भर पाएंगे? तो कैसा रहता है रामदास बाबा जी का आगे का जीवन पथ? कैसे जगत बंधु जी के इस उपेक्षित स्वभाव को ये अपने हृदय से निकाल पाते हैं? कैसे आगे नाम प्रचार करते हैं? किनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।